Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. Now once again welcome on my YouTube channel Max Elevation for every student. Now today we will discuss some short tricks which are used to solve the questions of matrices and determinants. Yes, today we will discuss some questions in which we will apply some short tricks. And why we need these short tricks? Because in MCQs type question we require to solve the question in just few seconds. हमें जब भी एमसीक्यूज करने होते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी आंसर्स निकाल के देने होते हैं। तो एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें इन शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। बट इन सब्जेक्टिव पेपर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स वी नीड टू द ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द क्वेश्चन। वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करनी है। कई बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में जाकर शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके आंसर निकाल आते हैं, एग्जामिनर वहां पर उनको फुल मार्क्स नहीं देता। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स केवल एमसीक्यूज को बहुत ही कम समय में फाइंड आउट करने के काम आएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो में ज्यादा देर करते हुए मैं ज्यादा देर आपको नहीं लगाऊंगा, बस थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। एंड आई थिंक इस वीडियो में मैं सारी शॉर्ट ट्रिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट फिर भी अगर कोई शॉर्ट ट्रिक्स रह जाएगी देन आई मेक द अनदर वीडियो, तो मैं दूसरा वीडियो भी शॉर्ट ट्रिक्स का बनाऊंगा। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन it is a determinant of 3/3 order and we require the value of this determinant। इस determinant को फाइंड आउट करने के हमारे पास वैसे तो 6 मेथड है। हम इसको रोज के अलोंग और कॉलम्स के अलोंग इसकी वैल्यू फाइंड आउट एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इन दीज ऑल 6 मेथड वी विल गेट द सेम आंसर। ये आपको पहले से ही पता है कि हम किसी भी मेथड को यूज करें, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स को यूज करते हुए अगर हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हर तरीके से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन हमें यहाँ पर इसको एक्सपेंड नहीं करना, हमें इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स एज इट इज लिख देने हैं जो इस डिटरमिनेंट में है। उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट कर देना है। यहाँ पर एज इट इज आपने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को रिपीट कर दिया। उसके बाद हमें इन 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उनका मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ लिखना है, दीज 3 एलिमेंट्स। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 एंड -3 इज 3 बन जा 3, सो +3 आएगा। ऐसे ही हमें इन 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24, यू विल गेट 24 हियर। एंड सिमिलरली यू विल मल्टीप्लाई दीज 3 एलिमेंट्स। अब इन तीनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट -4 हियर, तो -4 आएगा। अब जो मल्टीप्लिकेशन आपने इधर की तरफ किया वैसे ही मल्टीप्लिकेशन आपको इन 3 एलिमेंट्स का यहाँ से भी स्टार्ट करना है। यहाँ से 6 2 12 एंड 12 3 36, तो माइनस का 36 आएगा। और अब वापस से हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट -1 हियर बिकॉज यू मल्टीप्लाई दिस 3 एलिमेंट्स एंड देन -2 एंड दिस 4 बिकम -8। ये आपके पास आ गया। अब हमें इनको ऐड करना है। इनका एडिशन अगर आप देखेंगे तो माइनस का 45 आएगा। और अगर इन तीनों का एडिशन अगर आप देखेंगे देन यू विल गेट 24 and 3 27, 27 minus 4 that is 23। अब ध्यान रखना हमेशा इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, यानी 23 में से -45 करना है। तो 23 + 45 ये आ गया, that is 68। तो 68 आपका यहाँ आंसर आ गया। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जब आप इस शॉर्ट ट्रिक्स को करेंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके सामने डिटरमिनेंट के हैं। इन 3 क्वेश्चन का आंसर मैं विद इन 5 सेकंड आपके सामने बता दूंगा कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज क्या होगी। फॉर एग्जांपल जैसे भी आप ये वाला डिटरमिनेंट देखेंगे, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट? द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 80 एंड सिमिलरली द आंसर ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 42, -42 is the answer of this determinant and similarly the answer of this determinant is -30। So I give this answer in just 1 or 2 सेकेंड। मैंने 1 और 2 सेकेंड में इनके आंसर्स क्यों दे दिया आपको? क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो आपने कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक वीडियो पूरा का पूरा मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने 3 तरह के मैट्रिसेस के बारे में आपको बताया। एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो कभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वो इसके डिटरमिनेंट का आंसर होगा। सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके भी आपने डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द
डिटरमिनेंट, तो हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर तो सभी को पता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो कभी भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए और उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डायगोनल एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द आंसर। सो दीज आर द वेरी शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर आप कैपेबल हो कि आप उसको ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाओ बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट एंड द सम ऑपरेशन, तो आपके सामने डिटरमिनेंट के आंसर कुछ ही सेकंड्स में आ जाएंगे। ऐसे कई क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं जिनको सॉल्व करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलकर, और जिनके आंसर हम बहुत ही जल्दी से ले आते हैं। तो नाउ लेट्स सी दीस थ्री क्वेश्चंस अगेन। नाउ लेट्स सी अनदर थ्री क्वेश्चंस। अब आपके सामने तीन क्वेश्चन आपके सामने फिर हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, and now I will give you the answer in few seconds. The answer of these three questions are 0, 0 and 0. So now you shocked them. अब आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए होंगे कि सर ने एक सेकंड के अंदर इसके आंसर 0 कैसे लिख दिए। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक का ही एक पार्ट है। अगर आपके सामने कोई डिटरमिनेंट आ जाए तो आप सबसे पहले उन डिटरमिनेंट्स के, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है और ये कॉलम नंबर 3 है, C2 माइनस C1 करके देखिए। अगर आप C2 माइनस C1 करेंगे तो यहाँ आएगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, माइनस 3 माइनस 3 इज माइनस 6 एंड 2 माइनस 5 इज माइनस 3। सिमिलरली C3 माइनस C2 करके देखिए, 8 माइनस 5 इज 3, minus 9 minus 3 is minus 6 and minus 1 minus 2 is minus 3. So what you see that the difference between these two corresponding columns are same. हमने दो consecutives लगातार दो कॉलम्स लिए, उनका डिफरेंस निकाला, वो दोनों में सेम आ रहा है। तो जब भी ऐसा आपके सामने हो तो हमेशा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब यहां पर भी आप देख सकते हो 5 minus 1 अगेन C2 minus C1, 5 minus 1 that is 6, minus 2 minus 4 minus 6, 3 minus 3 is 0. Similarly it is C1, it is C2 and it is C3 ना। So now you subtract C3 minus C2, ये दोनों को भी आप subtract करिए। 11 minus 5 that is 6, minus 8 minus 2 minus 6 and 3 minus 3 is 0. So now again these both values are same. So the value of this determinant is come 0. तो इस तरह से आप कभी भी दो कॉलम्स लगातार कंसेक्यूटिव कॉलम्स हैं, ये अगर इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, C2 minus C3, C3 minus C2 या C2 minus C1 and C3 minus C2, कोई से भी दो लगातार कॉलम्स या रोज का डिफरेंस सेम आ रहा है, रोज, और मैंने कहा है आपको व्हाई, बिकॉज इन द थर्ड क्वेश्चन यू सी दैट इट इज R1 रो, इट इज R2 रो एंड इट इज R3 रो। दीज आर द थ्री रोज, R1, R2 and R3, and now if you subtract R2 minus R1 then you will get 8 minus 5 is 3, 7 minus 4 is 3 and 3 minus 7 is minus 4, and again you will subtract these two, R3 minus R2, 11 minus 8 is 3, 10 minus 7 is 3 and minus 1 minus 3 is minus 4. So again both difference are same. So the value of this determinant is also 0. तो कभी भी आपके सामने ऐसा हो रहा हो कि दो लगातार कॉलम्स का डिफरेंस या रोज का डिफरेंस सेम आ रहा हो तो हमेशा उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जब भी आप कोई डिटरमिनेंट आपके सामने हो तो आप इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके उसकी वैल्यू फाइनली 0 लिख सकते हो। इट इज द शॉर्ट ट्रिक्स। नाउ लेट्स सी दिस ट्रिक। And now next and last short tricks which used by me in this video is find the value of A inverse. तो अब मैं आपको आज की इस वीडियो की मैं लास्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि हम A inverse की वैल्यू को किस तरह से बहुत ही कम समय में फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सी दिस शॉर्ट ट्रिक्स। There are a square matrix is given and first of all you will find the value of determinant of A. आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सबको फाइंड आउट करना आती है, तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 3 जा 21, 4 1 जा 4 दैट इज माइनस 25, जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, बिकॉज तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप आगे अगर बढ़ेंगे तो हमें इसके इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें यहाँ डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है, आप डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखिए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखने के लिए सिंपल सा तरीका है, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। -3 यहां आ जाएगा, 7 इधर चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा -1 एंड -4। दैट्स ऑल, इट इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज देयर आर अनदर क्वेश्चन 5 1 -3 and 2. So what is the value of determinant of this matrix? It is 5 to the 10 minus plus 3 that is 13, which is not equal to 0. So the value of A inverse is given by
adjoint of A divided by determinant of A. So the value of determinant of A is here 13. So what is adjoint of A? आप इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, 2 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ चला जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम A इनवर्स 2/2 मैट्रिक्स का आसानी से बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा 3/3 मैट्रिक्स का होगा, उसका भी हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। And now let's see, it is the last question of today's video. It is the last question from my side. In this question you will find the value of A inverse by short tricks. हम इस क्वेश्चन का A inverse बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत ही कम समय में फाइंड आउट करके दिखाएंगे विद इन 10 सेकेंड। तो देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आपको कभी भी इनवर्स फाइंड आउट करना है तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A? देन अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट नहीं करना आता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। Okay, then there are 3 to the 6 minus minus plus 1 and there are 0, so we don't expand along to this 0. There are 8 and 7 to the 14 minus 8 that is minus 6 which is not equal to 0. यानी यहाँ पर minus 6 आ गया, इसका मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अब हमारी शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहती है, इस डिटरमिनेंट की सारी वैल्यूज को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। यू राइट दीज ऑल एलिमेंट्स। आपको सबसे पहले ये सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को यहां पर रिपीट कर दीजिए। यू रिपीट दीज ऑल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम हियर। उसके बाद जो ये फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है इसको वापस से यहां रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट रो है 1 2 0 1 2 एंड सेकंड रो है 2 3 minus 1 2 and 3 एंड आफ्टर दैट यू डिलीटेड दिस रो। इस रो को डिलीट कर दीजिए और इस कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए, यानी ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई उनको आप मल्टीप्लाई करिए। 3 3 are 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 9 minus 1 is 8। इस 8 को आपको लिखना यहाँ पर है 8। देन यू मल्टीप्लाई दिस वन 0 minus 6 that is minus 6 और यहाँ आएगा -2 and 0 that is -2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कॉलम वाइज कर रहा हूं, लिख रहा हूं मैं रो वाइज। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। मल्टीप्लाई आपको कॉलम वाइज करना है, लिखना आपको रो वाइज है। सिमिलरली हियर -1 and it is -6, -1 and -6 is -7, it is 3 minus 0 is 3 and there are 0 minus minus plus 1 is 1। वापस से मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई किया, लिखा मैंने रो वाइज है। -2 and -3 is -5, 2 and plus 1 is 3 and 3 minus 4 is -1। So it is the multiplication of these all elements। And now what is A inverse? A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, and the value of determinant of A is already found by me, it is -6 and the value of adjoint of A is 8 minus 6 minus 2 minus 7 3 1 minus 5 3 and -1 which is your required answer of this question। तो इस तरह से हमने A इनवर्स की वैल्यू बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर ली। यहाँ पर मुझे हो सकता है थोड़ा टाइम लगाओ, लेकिन आप जब इस ट्रिक को सॉल्व करेंगे, यू ट्रस्ट मी, यू टेक ओनली 10 सेकेंड। इन जस्ट 10 सेकेंड यू विल गेट द आंसर। आपको केवल 10 सेकेंड में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको आज बताई है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। सो नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस क्लास। सो गुड बाय एंड टेक केयर।